तैयार रहिए। स्टार्ट। अपीलार्थी वादी ने प्रत्युत्तरदाता प्रतिवादी के विरुद्ध एक दीवानी वाद अतिरिक्त उप न्यायाधीश तिरुवनंतपुरम केरल के न्यायालय में निर्धन वाद संख्या 38/96 के रूप में प्रत्युत्तरदाता से 74,66,107 रुपये की वसूली के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 नियम 1 के तहत प्रस्तुत किया। स्टॉप। वादी ने कथन किया कि वह वाद के मूल्यानुसार 3,96,610 रुपये का न्यायालय शुल्क जमा कराने में असमर्थ है। स्टॉप। इसलिए उसे एक निर्धन के रूप में वाद संस्थित करने की अनुमति दी जाए। स्टॉप। प्रतिवादी ने लिखित कथन में प्रतिवाद किया कि वादी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 के नियम 1 के स्पष्टीकरण प्रथम क और ख के अंतर्गत एक निर्धन व्यक्ति नहीं है। स्टॉप। आदेश दिनांक 19/8/1998 के द्वारा विचारणा न्यायालय ने वादी का वाद इस निष्कर्ष पर अस्वीकार कर दिया कि वह स्वयं को एक निर्धन व्यक्ति के रूप में स्थापित करने में विफल रहा है। स्टॉप। इस आदेश के विरुद्ध वादी ने केरल उच्च न्यायालय में के समक्ष अपील प्रस्तुत की। स्टॉप। उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 22 फरवरी 2000 के द्वारा वादी की अपील इस निर्देश के साथ निरस्त कर दी कि वह 1 महीने के भीतर न्यायालय शुल्क वाद पत्र के मूल्यानुसार न्यायालय में जमा करें। स्टॉप। इसके बाद वादी ने अपने वाद को मूल वाद संख्या 227/2000 के रूप में परिवर्तित कर दिया और साथ में प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणा एवं व्यादेश वाद संख्या 921/95 भी प्रस्तुत किया। स्टॉप। विचारणा न्यायालय ने दोनों वादों पर एक साथ सुनवाई करते हुए सामान्य निर्णय आदेश दिनांक 12/4/2011 के द्वारा उन्हें निरस्त कर दिया। स्टॉप। इस आदेश के विरुद्ध अपील में वादी अपीलार्थी ने आदेश 44 नियम 1 के अंतर्गत एक निर्धन व्यक्ति के रूप में अपील किए जाने का भी आवेदन पत्र दिया और निवेदन किया कि उसे एक निर्धन व्यक्ति के रूप में अपील करने की अनुमति दी जाए, किंतु आक्षेपित निर्णय दिनांक 10/3/2014 के द्वारा केरल उच्च न्यायालय ने आवेदन पत्र को यह अभिनिश्चित करते हुए अस्वीकार कर दिया कि अपीलार्थी का निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद आदेश 33 नियम 1 के तहत निरस्त कर दिया गया था और उसके विरुद्ध अपील को इस न्यायालय ने भी निरस्त कर दिया था। इसलिए आदेश 44 नियम 1 के तहत उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या उच्च न्यायालय अपने दिए गए कारणों पर वादी अपीलार्थी का अपील आदेश 44 नियम 1 के तहत अस्वीकार करने में न्यायोचित था। स्टॉप। पैरा। निर्णय 1। एक निर्धन व्यक्ति के द्वारा वाद एवं अपील सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश क्रमशः 33 एवं 44 के तहत नियत नियमों के अंतर्गत प्रस्तुत की जा सकती है। एक निर्धन व्यक्ति को आदेश 33 नियम 1 के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है। 1. निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद संस्थित किए जा सकेंगे निम्नलिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी वाद निर्धन व्यक्तियों द्वारा संस्थित किया जा सकेगा। पैरा। स्पष्टीकरण 1. कोई व्यक्ति निर्धन व्यक्ति तब है क जब
उसके पास इतना पर्याप्त साधन डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति से और वाद की विषय वस्तु से भिन्न नहीं है कि वह ऐसे वाद में वाद पत्र के लिए विधि द्वारा विहित फीस दे सके, अथवा ख जहाँ ऐसी कोई फीस विहित नहीं है वहाँ जब वह 1,000 रुपये के मूल्य की ऐसी संपत्ति का जो डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति से और वाद की विषय वस्तु से भिन्न है, हकदार नहीं है। स्टॉप। पेरा। स्पष्टीकरण 2। इस प्रश्न पर विचार करने में कि आवेदक निर्धन व्यक्ति है या नहीं, किसी ऐसी संपत्ति को ध्यान में रखा जाएगा जिसकी उसने निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद चलाने की अनुज्ञा के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात और आवेदन का विनिश्चय होने के पूर्व अर्जित की है। स्टॉप।